वो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रिश्ता पक्का हो गया है। मुझे किचन में खाने में फंसा कर और मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया, मुझे बगैर बताए। मैं अभी जाकर तोड़ के सुनिए मेरी बात, इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगी आप बेवकूफी की, समझी? अच्छा जी, तो मैं बेवकूफ हूँ? ये नहीं पता कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, यानी मुझको, फुप्पी जुलेखा को। हाय हाय, पता नहीं लगाया कि लड़के की जायदाद कितनी है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है? पूछा है किसी ने? फुप्पो, इस तरह से खाने पीने पे ना और जायदादों पे रिश्ते नहीं तय होते हैं। रिश्ते तय होते तो खानदान देख के, उनके तौर तरीके देख के। भाई अच्छा खासा लड़का है, खाता कमाता है, अपना बिजनेस है, इकलौता है, और क्या चाहिए आपको? और फिर सलमा आंटी अपनी कितनी पुरानी और अच्छी दोस्त है। ज़ारा, मैंने तेरी सास की दोस्तियां नहीं देखनी, मैंने अपनी पूरी तसल्ली करनी है भाई। और वैसे भी मैंने पूरी जायदाद अपनी बच्ची के नाम लगवानी है, जाते के साथ ही। को मजाक है, कमाल हो गई है। और वैसे तूने मुझे क्या समझाया है? मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, शुगर मिल्क की मालिक बनने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको कह दिया है, आपने ना किसी भी किस्म के कोई भी लेन देन की बात नहीं करनी है, बस सुन लिया आपने? हाय हाय, तू मेरी माँ लगती है, तो तू मुझे ऐसे ऐसे करके बता रही है कि क्या करना और क्या नहीं करना। माँ जी, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं थोड़ी गल, बहुत हो गया बस। सलमा आंटी से जाके कोई गल नहीं करनी, जाना है ना चुपचाप जाके मीठा खा लो अगर खाना है तो। मैंने हाँ कर दी है, चल जा। की कह गई है, या अल्लाह हूं की करांगी मैं। पता नहीं कैसा लड़का, कैसा नहीं लड़का, फकीर है, अमीर है, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं क्या करूं या अल्लाह। हमाद ऑफिस नहीं आया? अब्बू, मैंने सेक्रेटरी से पूछा था, उसने बताया कि हमाद वेयर हाउस तक तो गया था लेकिन ऑफिस की तरफ नहीं आया। अब्बू, बुला लें उसे। देखो, जिसका जो हक था वो जायज मैं उसको दे चुका हूँ। अब्बू, आपकी बात वजह है, लेकिन हमाद और सारा को घरदारी का कोई तजुर्बा नहीं है, ऐसा ना हो वो किसी मुश्किल में पड़ जाए। इतना तो हुआ नहीं उससे कि मुझसे जाते हुए मिलता जाता, मैं उसे वापस बुलाऊं नामुमकिन। मगर अब्बू, तुम चाहो तो खुद जाकर बुला लाओ उसे। वैसे भी सारा की तबीयत तो ठीक नहीं। मगर अब्बू, फिक्र तो आपको भी है। ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो मुझे, मैं तुम्हारा बाप। मुझे लगता है कि आप आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हैं, प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखें। मेरी फिक्र ना करो, तुम तैयारी कर लो, तुम्हें मेरे साथ चौधरी के वहाँ जाना है, हम नेहा को वापस लेकर आए। नेहा? नहीं, मैं अब नहीं चाहता कि नेहा बाहर आए। ठीक है अब्बू, जैसे आप बेहतर समझें। बाजी, मैं राजी और शिराज की शादी ना एक साथ ही करती हूँ, आप आज हमें तारीख दे बस। मेरी नूह दी ना इद्दत मुकन वाली, हफ्ते बाद कोई तारीख रख लो। मैं ए विआह बड़ी सादगी नाल करना चाहनी हाँ, 2-4 बंदे आन ते निकाह करके ले जान। क्यों बेबे, मेरी बेटी की शादी सादगी से होगी? शर्म कर जुलेखा, यूसुफ दी हाली बरसी भी नहीं हुई। अब मैं शाजिया और अयाज की शादी भी ना बहुत सादगी से करना चाहती हूँ, ना मायूं ना मेहंदी, सब फजूल खर्चियाँ हैं, बेकार की बातें होती है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बस तो सलमा बहन, जो तारीख भी रखना है तुसी रख लो, साड़ी ते सारी तैयारी है। ठीक है, मैं अंसारी भाई से बात करके आपको तारीख बता देती हूँ। बेबे लेकिन मेरी बेटी। जुलेखा, कर रही हूँ चुप। मुकद्दर जुलेखा, मेरे पीछे पेरेंट्स हैं। आंटी अभी तो अपना मुंह मीठा कीजिए ना। रहने दो, मैं अपनी समदन का मुंह खुद मीठा कराऊं। बैठी रहिए वहीं पर। जी वो खोलना शुरू कर दें आप यहाँ से, बस पेस्ट्री डाल दें। आंटियाँ उन्हें की नहीं पहन के आई? आप इसकी फिक्र न करें, आप पेस्ट्री खाएं। ये देखें,
मुंह खोले, ये कोई बात होती बोला। चलो जी, मैं जेवर तो कहना नहीं कुछ भी कख भी। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ग्रैंडमा कम ऑन, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। अच्छा कम से कम मुझे 2 दिन की तो मोहलत दे दें। आप जानती हैं मैं तबाह हो जाऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए प्लीज ग्रैंडमा आप। ओके, ये ग्रैंडमा भी ना, तुमने क्या कह रहे थे, तुमने कोई बेवा लड़की ढूंढ ली? ढूंढी कहाँ है, जिसे मैं चाहता था वो तो खैर। वो अदनान, मुंह नहीं बनता मेरा बात करते हुए, बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हो तुम? वो बात ऐसी है ना, वो बात ये है कि अगर तुम कुर्बानी दे सकते हो तो बकवास बंद करो यार, आइंदा ऐसी बात की तो जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बकवास बंद करो मैंने कहा। अदनान की हो गया, बेवा ते वो भी है। क्या कह रही हो सारा? सारा अलहदा हो गई? जी दादी जी, वो भी अबू जी को बताए बगैर। ज़ारा पुत्र, ये उनके घर का मसला है, तू बेबे को क्यों परेशान कर रही है? क्यों मेरा मसला नहीं? मैं इसलिए ब्याह के भेजा सी कि सारे नु अलहदा अलहदा कर देन। तो बेबे सारा और इमादत की खुशी से लगू है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो रह रही है ना ससुराल वालों के साथ नेक पूरी। मेरी ये तरबियत नहीं सी। माँ बाप दे दिल नू खिंच पैंदी है जे औलाद घर छड़ के जावे ते। दादी आप सोच नहीं सकते, सारा दिमाग के जाने की वजह से अब इस कदर परेशान है कि आप पूछे ही मत। हाय हाय, पूछा ही मत। तो ये बात सारा और इमाद जाने या वो तेरे सासू सर जाने हैं, हम क्या कर सकते हैं? लड़कियां ना माँ बाप की इज्जत होती है ससुराल में, और उन्हें ते मेरा ना ही डबोता है। किथे का मैं इन्हू छड्डांगी नहीं। छड्डो बेबे, तुसी ऐदियां गल्लां ये नहीं करांगे ते वो नहीं करांगी। तू ना आके अपने बातें घर की हम तक पहुंचाया कर। क्यों ना पहुंचाऊं मैं, हैं? क्यों ना बताऊं बातें? दादी जी आपने छोड़ना नहीं है उससे। बिल्कुल नहीं छड्डांगी। वैसे सारा ने ते हद ही मुकाती। बात सुने मेरी, तू बहुत होगी कहानियां किससे तेरे घर के सारे हमको आके परेशान करना, हमको आके वीरान कर देना। अम्मी जी ये कह रही हैं, बूजी वो कह रहे हैं, फलाना। हम हमारा क्या तल्लक वास्ता रह गया उन लोगों से? उठ के ना जरा चल के किचन में देखो उधर क्या हो रहा है। वो सवेर की वो जो गोलमुंह वाली सभा वो लगी हुई को हांडियां पकाना उसने सवा मिट्टी भी नहीं खामन के लिए, फिक्के ते बद मजा खाने पका छड़ दी बेचारा। मेरा मुंडा भैड़े खाने खांदा सारा दिन, सून गाली नहीं किदन की। उठ के तू चल जरा, खामन तेरा भी आने वाला है, उसकी भी कोई फिक्र कर ले। हाँ, बातें नहीं खत्म होती 24 घंटे। अम्मी जी ते अबू जी फलाना, पता नहीं की बनेगा। तुम गए नहीं अभी तक? अदनान मेरी बात को समझो, इस तरह तेरे भी मसले हल हो जाएंगे, मेरे भी मसले हल हो जाएंगे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तू भी तबाह है, मैं भी तबाह हूं। तो कैसी बातें कर रहा है यार? मैं उम्र भर के लिए बदनाम हो जाऊंगा, मुझ पे लगाए हुए सारे इल्जाम सच साबित हो जाएंगे। नहीं है ये इल्जामात। मैं कह रहा हूं ना, बात करा दूं तेरी। भाई मेरी बात को समझ, दादी जी और अब्बा जी की रजामंदी शामिल है। क्या? हाँ, तो ये यकीन नहीं आ रहा? लगाऊं फोन? नहीं, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है यार। तो तू कुर्बानी दे देगा ना? है, देख मेरी बात को समझ अदनान, बेवा तो नेहा भी है। हाँ, तेरी दोस्ती की खातिर और अब्बा जी और दादी के प्यार की वजह से मैं क्या कहूँ अब? मतलब तू कुर्बानी दे देगा ना? हाँ समझू? हैं?
मैं और शाबाश ओए, मैं फोन लगाता हूँ, बताता हूँ उनको। बहुत बहुत मुबारक हो सलमा तुम्हें। मगर क्या सफियापा? तुमने रिश्ता तो कर ही दिया है, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कहूँ। कहे ना आप सफियापा, आप बोलते बोलते चुप क्यों जाती हैं, बताइए। भाई मैं कौन होती हूँ इतराज करने वाली, पसंद तुम्हारी। मगर राबिया, खैर जाने दो। सफियापा आप बताएं तो सही ना, क्या बात है आखिर, क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे क्या बदतमीजी है, सफिया मेरे से बात कर रही थी, तुमने बीच में से फोन काट दिया। अम्मी आप बार बार शक में क्यों पड़ जाती है? और राबिया के बारे में आप बार बार सफिया पप्पो से क्यों पूछ रही हैं? समझाना है, बताना तो है ना हर बात। अम्मी आप चौधरी फैमिली भी आपका समझाना है। भाई तुम तो इतनी सी बात से मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो दोनों, हद हो गई। अच्छा छोड़ो सारी बातें। शिराज ये बताओ कि वो इवेंट मैनेजर को फोन किया? जी कर दिए। और तुम दोनों मेरे साथ आओ, जरा बरी और जेस के कपड़े अलग अलग कर ले। चलो आओ, शाबाश, हद कर दी तुमने भी भाई। नेहा तू रो रही है? दादी जी इस तन्हाई से प्यार हो गया, हुजूम में जाने को दिल ही नहीं करता। ओहो, अब तो तेरी तन्हाई दूर होने जा रही है। खुशियां तुझे आवाजें दे रही है। मेरी खुशियां तो मानो मिट्टी के नीचे दब गई हैं। हाँ, पुत्र, जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां खत्म होती है। जिंदगी का अंजाम मौत है और मौत का अंजाम जिंदगी। इसी पे सारी दुनिया चलती है। हाँ, ये देख, मैं तेरे लिए बेटा सोना जोड़ा बनवाया। दादी जी ये रंग मैं कैसे पहन सकती हूँ? सब लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहने दे, दुनिया का तो काम है कहना। उत्तर है तेरा हक है, किंतु एहो जे कलर पाने में। पता है, मैं अदनान नाल तेरे रिश्ते की गल कर ली थी। हुण तेरा ब्याह होना है, अज वो आ रहा है निकाह वास्ते। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है पुत्र? समझ आ गई ना सारी? खुश रह। अंसारी मुबारक हो, एक और बट्टा सुट्टा हो गया। बट्टा सट्टा हो गया? किसका बट्टा सुट्टा? अरे जो पौधा तुमने लगाया था ना, वो अब तनावर दरख्त बन चुका है। उसके नीचे तुम्हारे बच्चे ही बैठेंगे, लेकिन उसकी छांव से महरूम रहेंगे। अरे क्या तुम पहलियां बुझवा रही हो, खुलकर बताओ। अयाज की शादी में राबिया का वट्टा सुट्टा हो गया। ये पुप्पो रहने देना, सलमा आंटी और राबिया के घर वालों का प्रॉब्लम है। बेटा, ये हमारे लिए भी एक दिन मसला बन जाए। वो अबू जी, सलमा आंटी ना तारीख मांग रही थी। बेटा ये अपनी फुफ्फो से बात करो और अपनी अम्मी को भी बुला लो। मैं बहुत थक गया हूँ। मगर अबू शादी की तारीख तो आपने ही तय करनी है ना, फुफ्फो से पूछकर। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तारीख रख लेंगे हम। परेशान होने की क्या बात है भला? आप लोग तारीख तय कर दें, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर
एक बात और करनी थी अबू जी। जब शादी की तारीख तय करें तो हमाद को जरूर बुलाइएगा। देखो बेटा, दावतनामा चला जाएगा, मगर मैं झुकने वाला नहीं हूँ। आना होगा उसे तो आ जाएगा। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपनी बहन की याद सता रही है? फूफो, मैंने सारा का तो नाम भी नहीं लिया। उसकी मर्जी होगी तो वो आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं तो नहीं भाई, मैंने कह दिया है कि कह दिया है, दावतनामा चला जाएगा। मगर एक बात याद रखो, कोई उसे फोन नहीं करेगा, कोई उसे बुलाएगा नहीं। खुद आना होगा उसको तो खुद बखुद आएगा। अबू, तो दूर हो जाने से रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते तो करीब रहने से भी टूट जाते। रिश्तों की बात ना करो मुझसे। नाराज लग गया ना? ठंड बढ़ गई तुम्हें? वो मैं जाऊंगा हमाद भाई को बुलाने। अबू नाराज होते हैं तो हो जाए। ए शमसा आए और संभाले अपनी मुसीबतों को। मैं तो तंग आ गई। दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने मेरा। चाय तो बनानी नहीं आती, उसे शरबत बना कर ले आती है, जले कटे टोस्ट ला देती है मुझे। कैसी नौकरानी रख दी है। मैंने उसको कह दिया कल आए, हिसाब किताब करे और चली जाए। चलो, ये मासी भी गई। क्या करूं? पता नहीं तुम कैसी मेड रख लेते हो। देख तो लिया करो, जैसे चाय तो बनानी आए। सारा, अगर इस मेड को भी निकाल दिया ना तो हमें इतनी जल्दी को मेड मिलने वाली है। तुम एक काम करो कि तुम अपने टेस्ट के मुताबिक सिखाओ। मैं कुस्तानी नहीं हूं ना हमाद, मुझसे नहीं ये झंझट पाले जाते। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, तो फिर खुद किचन संभालो, खास तौर पे कुकिंग। माँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि परहेज करो। मैं किचन में जाके कैसे खाने बनाऊं? वहां तो ज़ारा थी तो। चल ज़ारा, अब ज़ारा भाभी इस घर में आके तुम्हारे लिए कुकिंग करने से तो रहे। हाँ, तो मैंने कब कहा कि ज़ारा यहाँ आके मेरी गुलामी करे? वैसे हमाद, कितने बेमुरवत है तुम्हारे घर वाले। किसी ने एक फोन करके पूछा भी नहीं कैसे हालात में रह रहे हैं हम। जिंदा भी हैं या मर गए? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे नाश्ते के बगैर कैसे जाने दे तुम्हें? मैं एक काम करती हूँ, होम डिलीवरी करा लेती हूँ। तुम चाय ऑफिस में जाके पी ले। रहने दो, ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कैफेटेरिया से कुछ खा रहा हूँ। तुम्हारा हमाद, क्या करूँ मैं? अली, अली मुझे तुझसे एक काम है। मुझे शॉपिंग के लिए बाजार ले चल। शादी में इतने कम दिन रह गए, मेरी कोई तैयारी ही नहीं हुई। हाँ राबिया, ज़रूर ले चलूँगा। वैसे तुम खुश तो हो ना अपनी शादी से? क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है शादी और खुशी का क्या ताल्लुक है? इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? हाँ, नहीं, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तमाशा नहीं बनूंगी ना सबके सामने। शिराज एक अच्छा लड़का है, और फिर तुम तो सबसे अच्छी हो। दुआ देने का शुक्रिया। अब इधर ही रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर। ठीक है।